जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे एसटीए 301 के मिड टर्म करंट पेपर्स को। तो इसके साथ ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जभी भी मैं पेपर अपलोड करूँगी, मीन्स टू से अगर कोई वीडियो होगी तो उसमें तो पेपर होंगे और आप साथ में ना ये किया करें कि अपने पेपर की डेट मेंशन कर दिया करें ताकि मैं प्रायोरिटी बेस पे फिर आपके पेपर जो है ना वन बाय वन अपलोड करूँ। ऐसे मुझे नहीं पता होता कि किसका पेपर कब है, तो फिर अगर आपकी हेल्प ही करनी है तो मुझे पता तो हो ना आपका पेपर कब है। तो मैं फिर जल्दी से जल्दी उस पेपर को ज़्यादा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैंने ये बतानी थी कि नेक्स्ट टाइम जभी भी अभी जस्ट लाइक मैं एसटीए 301 की वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन अगर इसके बाद मुझे कोई पेपर अच्छा मिला, कोई लगा कि आपको बताना चाहिए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो वो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आपने उसको देख लेना, ठीक है? मेबी आप लोगों में से कुछ के पेपर हो जाए एसटीए 301 का, कुछ के रह जाएँ, तो फिर आप जो है वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, इस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कम्युनिटी टैब में कैसे जाना है, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं भी पता होता, तो लेट मी शो यू। यहाँ पे ये देखें, होम है ना, वीडियोज़ हैं, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट एंड कम्युनिटी, ठीक है? इस टैब में आपने आ जाना। तो जब आप यहाँ पे आ जाएँगे तो नेक्स्ट टाइम जभी भी कोई पेपर अपलोड हुआ करेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से आके तो चलें जी, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पेपर है और इसमें ना उन्होंने कुछ एमसीक्यूज़ बताए हुए हैं, ठीक है? वो हम देख लेते हैं। जस्ट लाइक हाउ मेनी मोड्स इन बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आपने इनके आंसर्स फाइंड कर लेते हैं और आंसर्स फाइंड करते वक़्त जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक भी थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मीन डेविएशन इज़ ऑलवेज़ greater than standard deviation, greater than or equal to standard deviation, smaller than standard deviation, smaller than or equal to standard deviation, ठीक है? तो इसको भी देखें आप, इससे भी आपका थोड़ा जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है फॉर व्हाट कंडीशन ऑफ के एट लीस्ट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर ऑफ द डाटा वैल्यूज फॉल विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, ठीक है? तो इसको भी आप फाइंड करें। उसके बाद है रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज फ्रॉम डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्रिक इज कॉल्ड, ठीक है? उसके बाद है वेरिएबल प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल आर वाई एक्सिस इन अ स्कैटर डायग्राम इज कॉल्ड, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल पूरी की पूरी डेफिनेशंस हैं, तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो एक तो ये फायदा हो जाएगा, इनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? और दूसरा ये कि आपके ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, मतलब अगर आप इनको पढ़ने जाएंगे ना थोड़ा सा, तो फिर आपकी मतलब थोड़ी सी जो कहते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप इसका पूरा टॉपिक भी पढ़ लेंगे, तो अल्लाह करे तो आपका अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आ जाता है तो वो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन M3 विल बी, ठीक है? कंटीन्यूअस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट source of data in interviews, surveys and internet communication on mails are डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड। देखिए पूरी पूरी डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो आप इनको जल्दी से पढ़ लें और ये भी देख लें, जस्ट लाइक जैसे डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जेस्ट डाटा क्या होता है और फिर स्मॉलेस्ट डाटा क्या होता है, लार्जेस्ट डाटा क्या होता है, ठीक है? तो आंसर्स प्रोवाइड करने को तो कर दूँ, कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप खुद फाइंड करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है? और साथ ही साथ जो है आपका टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जो तो मे बी किसी को अच्छा भी नहीं लगता होगा कि अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर देती हैं तो आंसर नहीं देती, लेकिन आइए मेरा जो ये होता है मोटिव होता है वो ये होता है कि आपने इन दिनों में पढ़ना होता है, कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे ना, जब आप अपने टॉपिक्स को जाके देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज़ यूज टू कैलकुलेट, ठीक है ना? उसके बाद है चेबशेव्स inequality is more appropriate if the distribution is, ठीक है? A fight of migrating ducks in Canada is example of, ठीक है? Lack of uniformity is called, ठीक है? तो ये सारे आपके एमसीक्यूज थे, आपने इनको देख लेना अच्छे से और इनको फाइंड करें, इनके आंसर्स और इनको तैयार करें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पेपर 1 है, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है ऑल एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर एंड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? देखें आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए
ये जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें बस आपको फ़ॉर्मूलाज़ आने चाहिए और आपको मेथड आना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें ईज़ी होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना? जब आपको कोई भी फ़ॉर्मूला आता होगा किसी भी चीज़ का और उसका मेथड आता होगा, तो आपको कोई भी आप वेरिएबल्स दे दिए जाएँ, मतलब आपको कोई भी डाटा प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन यूज़ेज़, ठीक है? मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा वाज गिवन, ठीक है? डाटा दिया हुआ था तो आपने उसका मीन फाइंड करना था, ठीक है ना? अनग्रुप डाटा का। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है? फर्स्ट टू मोमेंट, ठीक है? उसके बाद है P इंटू ए बाई बी एंड P इंटू बी बाई ए और वैल्यूज वाज गिवन, ठीक है? ये आपको दी हुई थी इक्वेशन, आपने फाइंड करनी थी और इन सब की वैल्यूज आपके पास उन्होंने दी हुई होंगी, ठीक है? तो आप कोई भी अगर आपको मतलब है कुछ आता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो आप कोई भी वैल्यूज लेके बुक पर से, ठीक है, तो इसको एक दफा परफॉर्म करके करके देख लें अपनी नोटबुक पे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद पेपर 2 है हमारे पास जी, एमसीक्यूज़ मोस्टली फाइल्स में से थे, ठीक है? तो इसकी एक अच्छी बात ये होगी कि 2 लोगों ने तो वेरीफ़ाई कर दिया जी मोस्टली फाइल में से थे, ठीक है ना? अब कोई स्पेसिफिकली बता तो नहीं रहा होता कौन-सी फाइल्स में से, लेकिन वही हैं जो आई थिंक सो वक़ार की और मुआज़ की शायद, तो उसी को कर लिया करें, वो ही बेस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। बट फिर भी आज एक और रिव्यू आया था हमारे पास ग्रुप में कि एक स्टूडेंट थे, वो बता रहे थे कि देखिए मैंने आई थिंक सो सीएस 3 और 4 के बारे में कह रही थी कि मैंने बहुत सारी इवन के वो 300 प्लस वो बता रहे थे एमसीक्यूज़ उन्होंने तैयार किए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें से कोई 7-8 एमसीक्यूज़ आए हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि अगर आप इतना टाइम फाइल्स पे वेस्ट करते हैं, तो वही टाइम आप अपनी जो है हैंडआउट्स पे वेस्ट करें और ताकि उसमें से कुछ हासिल भी हो, ठीक है? तो उनको कर लिया करें, दैट्स द गुड प्रैक्टिस आई थिंक सो। अच्छा, Q1 एंड Q3 आर्मीडियन की वैल्यू थी और बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना था, ठीक है? तो ये भी एक आई थिंक सो कुछ ये थ्योरम वगैरह जिस तरह होते हैं उस तरह है, तो इसको भी आप देख लें। चार्ट में एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, ठीक है? अच्छा, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये जो हैं ये तो बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है? तो इनको आप लाज़मी एक दफ़ा देख लीजिएगा। एक टेबल एफआईए था जिसमें पता नहीं एफआईए या 5 पता नहीं क्या है ये, जिसमें क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी दी थी, क्लास मार्क्स और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। अच्छा, इस तरह का कोई लाज़मी क्वेश्चन आपके बुक में पड़ा हुआ होगा, आप उसको देखें और उसको सॉल्व करें, ठीक है? उसके बाद है जी क्यू Q1 और Q3 की वैल्यू दी थी, QD फाइंड करना था, ओके हो गया? और एक क्वेश्चन था फाइंड ये चीज़ A यूनियन इंटू B यूनियन C इज़ इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C, ठीक है? तो ये तो बहुत ईज़ी है। आई थिंक सो ईज़ी होगा क्योंकि मैथमेटिकल है तो इसमें कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। तो वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है ना? तो ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस में भी करते आ रहे हैं। मे बी आई थिंक सो वही है यूनियन एंड इंटरसेक्ट जो हम फाइंड करते आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है पेपर 3। तो पेपर 3 में क्या है, मोस्टली एमसीक्यूज़ वर फ्रॉम फाइल्स और फाइंड मीडियन, फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, फाइंड स्टैम्प एंड लीव, ठीक है? तो ये देखिए उन्होंने बिल्कुल मतलब बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छे वे में बताया हुआ है, अब मेरे पास वर्ड नहीं था। तो बहुत मतलब शॉर्ट एंड स्वीट सा बताया हुआ है और बहुत क्लियर भी बताया हुआ है, ये कहना चाह रही थी। अच्छा जी, पेपर नंबर 4 है हमारे पास। टुडे पेपर अच्छा ईज़ी था पेपर, एमसीक्यूज़ व्यू प्रॉपर आरएम फाइल वाले ही थे तकरीबन, ठीक है? डिफाइन स्टैटिस्टिक्स और क्लास मार्क और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। ये ऊपर सेम वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो शफल होते हैं, पेपर जो हैं वो शफल होते हैं। तो ये पेपर आपको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी का था एक क्वेश्चन और मिड पॉइंट का था एक क्वेश्चन, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और जल्दी से इसकी प्रिपरेशन कर लें ताकि इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कम्युनिटी टैब को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा अगर आपका पेपर अभी थोड़े दिन बाद है तो, ठीक है? ताकि जो भी न्यू अपडेट हो, न्यू पेपर हो तो आप उसको भी देख लें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।